हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे अकरेंस ऑफ मेटल्स के बारे में। ये है आपका पार्ट 10। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 क्लास 10th का। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे अकरेंस ऑफ मेटल्स के बारे में। ठीक है, कि मेटल्स जो हैं आखिर वो आते कहाँ से हैं, कहाँ से अकर होते हैं। ठीक है, तो जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है वो हमारा मेजर सोर्स है मेटल्स का। ठीक है, अर्थ की क्रस्ट पर से ही हमें सारे मेटल्स ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, जो सी वाटर है हमारा वो भी कुछ सॉल्ट्स को कंटेन किए हुए होता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, और जो आपके जितने भी एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स होते हैं जो कि नेचुरली अकर होते हैं, ठीक है, वो भी अर्थ क्रस्ट में से ही हमें देखने को मिलते हैं। अर्थ क्रस्ट में से ही अकर वो होते हैं। ठीक है, और ऐसे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को हम मिनरल्स बोलते हैं। क्यों मिनरल्स बोलते हैं? क्योंकि ये अर्थ की क्रस्ट में से हमें मिले हैं। ठीक है, और कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर मिनरल्स जो हैं वो हाई परसेंटेज में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो और पर्टिकुलर मेटल के हमें देखने को मिलते हैं, एंड ये जो मेटल है वो प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट होता है उस मिनरल में से। ठीक है, इन्हीं मिनरल्स को हम ओर्स कहते हैं। ठीक है, फिर से समझिएगा कि अर्थ की क्रस्ट में से हमें जो डायरेक्ट चीज मिलती है, ठीक है, डायरेक्ट हमें जो मिनरल मिल रहा है अर्थ की क्रस्ट में से उसको हम ओर बोलते हैं। ठीक है, और यही ओर का एक्सट्रैक्शन होता है, तब जाकर हमें कोई भी मेटल मिलता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो जैसा कि आपने रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा था, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी मेटल की, तो आपको ये चीज पता है कि कैसे जो मेटल है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके ओर में से। ठीक है, तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज को भी याद रखना है जब आप एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ मेटल्स जो हैं वो अर्थ की क्रस्ट में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, यानी कि सिंगल फ्री स्टेट में वो आपको नहीं मिलेंगे, किसी ना किसी अलग मेटल से, ठीक है, किसी ना किसी अलग एलिमेंट से वो कंबाइन स्टेट में आपको देखने को मिलेंगे। तो जो मेटल्स हैं आपके एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, ठीक है, एक्टिविटी सीरीज जो है उसके बॉटम में जो आपको एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये जैसे आपने एक्टिविटी सीरीज देखी, ठीक है, ये एक्टिविटी सीरीज देखिए, तो यहाँ पर ये जो है, ठीक है, Ag और Au, यानी कि ये जो गोल्ड और सिल्वर है, ठीक है, Ag को बोला जाता है सिल्वर। ठीक है, और Au को हम बोलते हैं गोल्ड। ठीक है, तो ये जो गोल्ड और सिल्वर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, ये कभी कभार हमें फ्री स्टेट में देखने को मिलते हैं। कैसी स्टेट में देखने को मिलते हैं? फ्री स्टेट में देखने को मिलते हैं, यानी कि किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं हो रहे होते हैं। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या दे रखे हैं? गोल्ड, सिल्वर हुआ, प्लेटिनम हुआ, कॉपर हुआ, ये ज्यादातर हमें फ्री स्टेट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, कॉपर और सिल्वर की अगर हम बात करें तो ये हमें कंबाइंड स्टेट में भी देखने को मिलते हैं विद देयर सल्फाइड्स और ऑक्साइड्स ओर। ठीक है, ये सल्फाइड की और ऑक्साइड की ओर बनाकर मिलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, ये कॉपर आपको अगर फ्री स्टेट में नहीं मिल रहा है तो कॉपर आपको किस स्टेट में मिलेगा? कंबाइंड स्टेट में मिलेगा, और वो कंबाइंड स्टेट ऑक्साइड की हो सकती है, यानी कि कॉपर ऑक्साइड आपको देखने को मिल सकता है। सेकेंड कंबाइंड स्टेट जो कॉपर की आपको देखने को मिलेगी वो कॉपर सल्फाइड देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या देखने को मिल सकते हैं? ये वाले एलिमेंट्स देखने को मिल सकते हैं जब आप इन्हें एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो जो मेटल्स हैं जो आपके टॉप में आपको देखने को मिलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के या एक्टिविटी सीरीज के, ठीक है, ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो कभी भी आपको
फ्री स्टेट में देखने को नहीं मिलेंगे नेचर में। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये क्या बना लेंगे? अपना कंपाउंड बना लेंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे? अपना कंपाउंड बना लेंगे और फ्री स्टेट में देखने को नहीं मिलेंगे, कंपाउंड वाली स्टेट में देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो आपके मेटल्स हैं, ठीक है, जो आपके मिडिल में प्रेजेंट है, ठीक है, एक्टिविटी सीरीज के मिडिल में जो एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट हैं, ठीक है, ये आपके मॉडरेटली रिएक्टिव नेचर के होते हैं और ये अर्थ की क्रस्ट में मेनली आपको ऑक्साइड्स फॉर्म में देखने को मिलेंगे, सल्फाइड की फॉर्म में देखने को मिलेंगे और कार्बोनेट की फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने कॉपर का जो बनाकर आपको दिखाया था कि कॉपर आपको ऑक्साइड फॉर्म में देखने को मिल सकता है और सल्फाइड फॉर्म में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो you will find that the ores of many metals are oxide। ठीक है, आप ये पाएंगे कि ज्यादातर जितने भी मेटल्स हैं, ठीक है, वो आपको ऑक्साइड की फॉर्म में देखने को मिलते हैं। जैसे कि जिंक ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, और आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, Al2O3। तो ये सारे आपको मेनली ऑक्साइड की फॉर्म में देखने को मिलेंगे। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो काफी ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है और वो अर्थ पर अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है। तो जो चीज अगर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगी तो मेनली उसी के तो कंपाउंड हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हम ले लें, ठीक है, इसका भी आपको क्या देखने को मिलेगा? कंपाउंड देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से कहा जाता है कि अर्थ की क्रस्ट पर हमें जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी मेटल्स कंबाइंड स्टेट में देखने को मिलते हैं, वो मेनली आपके क्या होते हैं? वो मेनली आपके ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में मौजूद है, तो ज्यादातर मेनली जो आपके कंपाउंड्स बनते हैं वो ऑक्साइड के कंपाउंड बनेंगे। ठीक है, दस ऑन दी बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी हमने एलिमेंट्स को 3 ग्रुप में कैटेगराइज किया है। ठीक है, ऐसे मेटल्स जो कि लो रिएक्टिविटी के होते हैं, ऐसे मेटल्स जो कि मीडियम रिएक्टिविटी के होते हैं और ऐसे मेटल्स जो हाई रिएक्टिविटी के होते हैं। ठीक है, इसको फिर से समझते हैं कि एक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे जो आपके मेटल्स आ रहे हैं, इनकी रिएक्टिविटी हमें सबसे ज्यादा लो देखने को मिलती है। ठीक है, मिडिल में जो आ रहे हैं इनकी मॉडरेट रिएक्टिविटी हमें देखने को मिलती है, वहीं जो सबसे ऊपर आ रहे हैं उनकी हमें हाई रिएक्टिविटी देखने को मिलती है। ठीक है, तो 3 टाइप्स में हमने मेटल की रिएक्टिविटी को कैटेगराइज किया है। तो डिफरेंट टेक्निक्स जो हम यूज करते हैं फॉर ऑब्टेनिंग मेटल्स, ठीक है, वो इन्हीं इन्हीं के हिसाब से डिसाइड होती है। ठीक है, कि वो एक्टिविटी सीरीज में कहाँ पर आ रहा है वो मेटल। ठीक है, तो सेवरल स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए। ठीक है, प्योर मेटल का जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो बहुत सारे स्टेप्स उसमें निकल कर आते हैं। ठीक है, फिर से समझिएगा, हमने क्या पढ़ा था कि अर्थ की जो क्रस्ट है, ठीक है, अर्थ की जो क्रस्ट है, ठीक है, वहां पर से हम मिनरल्स को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, किस चीज को ऑब्टेन करते हैं? मिनरल्स को ऑब्टेन किया जाता है वहां से। ठीक है, और इनसे हम ये जो मिनरल्स हैं, ठीक है, इनसे हम ओर निकालते हैं और ये ओर जो है वो प्योर फॉर्म में नहीं होता है, तो इसका हम इसी ओर से हम मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, तो यहाँ पर आपको एक समरी दे रखी है 3.10 में कि कौन कौन से स्टेप्स आपके, ठीक है, इन्वॉल्व होते हैं जब एक ओर को, ठीक है, एक ओर से प्योरिफिकेशन किया जाता है मेटल का। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं कि जब भी हमारे पास एक ओर प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो उसमें 3 टाइप के मेटल्स हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे मेटल्स जिनकी हाई रिएक्टिविटी सीरीज है, ऐसे मेटल्स जिनकी मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है, और ऐसे मेटल जिनकी लो रिएक्टिविटी है। तो ऐसे मेटल जिनकी हाई रिएक्टिविटी है उनका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, ठीक है, मॉल्टेन ओर में।
ठीक है, और तब हमें प्योर मेटल मिलता है। ऐसे मेटल जिनकी मीडियम रिएक्टिविटी है, ठीक है, उनके अगर कार्बोनेट के ओर है तो कैल्सिनेशन हमें करना पड़ता है। अगर सल्फाइड का ओर उसमें देखने को मिल रहा है तो हमें रोस्टिंग का प्रोसेस करना होता है, और तब हमें ऑक्साइड मिलती है उस मेटल की। उसके बाद वहां से हम मेटल को रिड्यूस करते हैं और हमें प्योर मेटल देखने को मिलता है। मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी में क्या देखने को मिलता है कि अगर उसके सल्फाइड के ओर्स है तो हम उसकी रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग एक प्रोसेस है जो किया जाता है और मेटल वहां से निकालते हैं, ठीक है, और रिफाइनिंग वाला प्रोसेस करते हैं, तब हमें प्योर मेटल वहां से फाउंड होता है। ठीक है, तो ये था आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम एनरिचमेंट ऑफ ओर्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।